फिबोनाची क्या है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी बेसिक्स मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूँ कि फिबोनाची को किस तरह से यूज़ किया जाता है और कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कहाँ हमें बाइंग करना है, कहाँ हमें सेल करना है, क्या हमारा टारगेट होने वाला है। हम आज इस वीडियो में फिबोनाची को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। मैं इस वीडियो के दो पार्ट लाने वाला हूँ। पहली वीडियो में हम पूरा इसको बेसिक लेवल में समझेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम फिबोनाची को पूरा इन डेप्थ में समझने वाले हैं, मतलब उसका जो एडवांस वर्जन है कि फिबोनाची को हम कब यूज़ करेंगे और कौन से लेवल पे हम किस तरह से ट्रेड बनाएंगे। आज हम बेसिक चीज़ें जरूर समझेंगे, लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन आएगा उसमें आपको एक प्रॉपर फिबोनाची पे स्ट्रेटजी मिलने वाली है कि कौन से लेवल पे कब बाइंग करना है और कब हमें अवॉइड करना है। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आर के नीरज सैनी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिबोनाची क्या होता है। देखो, मैं फिबोनाची क्या होता है, कब बना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मेन पार्ट है कि फिबोनाची हमारे लिए किस तरह से यूज़ आने वाला है, तो हम उस पर समझने वाले हैं। अगर आपको जानना है कि फिबोनाची कौन था, क्या था, किस तरह से इन्वेंट हुआ, तो आप जाके एक बार गूगल कर सकते हो, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप लिखोगे फिबोनाची, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, है ना। तो आज हम समझने वाले हैं कि फिबोनाची को हम किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे एक टूल दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा कर्सर, उसके नीचे ट्रेंड लाइन वाला टूल दिखेगा, उसके नीचे आपको यहाँ पे फिबोनाची वाला टूल दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है और सबसे ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसे आपको फेवरेट में ऐड करना है। जैसे ही आप इसे फेवरेट में ऐड करोगे ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ताकि आप इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे टच करेंगे फिबोनाची पे। अब फिबोनाची को हम किस तरह से लगाने वाले हैं, देखो हमें फिबोनाची को कब टॉप टू डाउन लगाना है, कब डाउन टू टॉप लगाना है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम जब भी देखेंगे कि मार्केट नीचे से ऊपर होके गया है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मार्केट ने फर्स्ट वेव दी, यहाँ पे सेकेंड वेव और थर्ड वेव। तो जब मार्केट अपना पहला बुल रन स्टार्ट करता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जाने लगता है, तो हमें ये देखना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट जब लेगा अपने बुल रन को, जब वो रिट्रेसमेंट लेने आएगा तो वो कहाँ तक आ सकता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही वो छोटा सा पुल बैक देने आएगा तो हम तुरंत नीचे से लेके ऊपर तक उसे ड्रॉ करने वाले। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे आपको फिबोनाची पे टच करना है और आपको यहाँ पे फिबोनाची पे टच करके नीचे से लेके यहाँ से जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके जहाँ तक मार्केट चला वहाँ तक आपको इसे लगाना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास बहुत सारे लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, जीरो का 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 और 1। यहाँ पे हमारे पास इतने सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब आप पूछोगे सर ये इतने सारे लेवल्स हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, क्या हमारे लिए यूज़फुल है, हमें कौन से अवॉइड करना है, किसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो हम इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा ये 0.5 और ये 0.6, ये दो लेवल हमारे लिए गोल्ड लेवल है, ठीक है। इन लेवल को मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट देता ही देता है, चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम हो, बड़ा टाइम फ्रेम हो, वो टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, लेकिन मार्केट अपने 0.5 और 0.6 को हमेशा रिस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास होगी, या तो मार्केट ने जो अपना बुल रन स्टार्ट किया है, जब वो करेक्शन करने आएगा तो वो या तो अपने 0.5 के पास आएगा या 0.6 के पास आएगा और यहीं से अपना कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आएगा तो या तो वो अपने 0.5 से घूमेगा या अपने 0.6 के लेवल से घूमेगा वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पे आना है और फिबोनाची को यहाँ से लगाना है हमें, जहाँ से हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ और जहाँ तक हमारा बुल रन चला। अब जहाँ से मार्केट करेक्शन लेने आ रहा है तो हमें लेवल पता करना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देना है 0.5 के लेवल को, उसके बाद देना है 0.6 के लेवल को। अगर इन दो लेवल से मार्केट घूम जाता है, मतलब मार्केट जा रहा था बुल रन में और 0.5 पे आके मार्केट यहाँ से अगर घूम जाता है वापस अपनी डायरेक्शन में, जो उसकी प्रीवियस डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट चलने लगता है, वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा साइन मिलता है बुलिश साइन, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली इंटर करने वाले हैं, हम वहाँ पे ट्रेड बनाने वाले हैं 0.5 के लेवल के आसपास, ठीक है। हमारे लिए ये जो 0.5 और 0.6 का जो जोन होता है ये हमारे लिए गोल्ड लेवल जोन होता है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास हमें कोई भी बुलिश साइन शो करेगा, हमें कंफर्मेशन देगा, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब जैसे ये तो आपने समझ लिया कि ये बुल रन, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा
तब हमें क्या करना है। सिमिलरली जब मार्केट यहाँ पे गिरना चालू हुआ इस लेवल से, तो मार्केट जहाँ तक गिरा और जहाँ से मार्केट घूमने लगा वापस से ऊपर की साइड, तो हमें करना क्या है, सिंपल फिबोनाची को उठाना है और हमने जहाँ से मार्केट गिरने लगा वहाँ से लेके जहाँ तक मार्केट गिरा वहाँ तक हमें ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची को लगाना है। और अब आप देखोगे यहाँ पे कि 0.5 के आसपास हमें मार्केट में कुछ एक्टिविटी शो होगी। अब अगर हमें लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में और कंटिन्यू कर सकता है, तो हमें क्या करना है, इस 0.5 और 0.6 के जोन के आसपास हमें कोई बेयरिश साइन ढूंढना है। हम यहाँ पे पहली प्रायोरिटी हमारी रखेंगे कि हम यहाँ से बेयरिश ट्रेड लें, क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो अपने 0.5 का रिस्पेक्ट करेगा और 0.5 से जरूर एक करेक्शन देने आएगा वापस। ठीक है, तो हमें यहाँ से 0.5 के और 0.6 के लेवल को मार्क करना है। अब मार्क कैसे करना है, देखो मार्क करने के भी दो तरीके होते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर है उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर हम किस तरह से मार्क करेंगे, क्या करेंगे। तो अगर आपको ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर सीखना है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि ट्रेडिंग व्यू का फुल ट्यूटोरियल, आप उसको जाके देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएगी कि हम कौन से टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें पूरा डिटेल में समझाया कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो दो चीज़ होती है हमारे पास लेवल मार्क करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, सेकेंड वाला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जैसे टच करेंगे और कहीं भी टच करेंगे तो हमारे सामने एक लाइन बन जाएगी, है ना। अगर इसको शॉर्टकट की से हम बनाने वाले हैं, जैसे मोबाइल बना रहे हो तो आप सिंपल जाके बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, आप उसमें ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल जहां भी आपको लाइन खींचना है, जैसे मुझे यहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये कर्सर, ये जो प्लस का मार्क दिख रहा है आपको, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये हम इसको कर्सर बोलते हैं। अब इस कर्सर को मैं जहाँ भी रखूंगा और मुझे यहाँ पे मान लो एक लेवल खींचना है, तो मैं सिंपल Alt H प्रेस करूंगा तो मेरे सामने एक लाइन बन जाएगी। ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं लेवल मार्क करने के लिए। पहला तरीका है हमारा सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने का, और दूसरा तरीका हमारे पास एक जोन मार्क करने का। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो या प्रो हो, इंटरमीडिएट कोई भी हो, तो आपके लिए एक सजेशन बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप लेवल को लाइन में मार्क ना करके आप उसे एक जोन में मार्क कीजिए, तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको मार्क करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अभी 6 पॉइंट पे जो हमारे पास आ रहा है जियोमेट्रिक शेप, यहाँ पे जाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे शेप्स में रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, सिंपल अपने फेवरेट में ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप फेवरेट में ऐड करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सारे ये मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे फेवरेट में ना, तो यहाँ आपके सारे टूल एक साइड आपके हो जाएंगे, जो आप यूज़ करते हो, आपको बार बार वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस पे टच करना रेक्टेंगल पे, और जहाँ भी आपको जोन मार्क करना है, जैसे मुझे यहाँ जोन मार्क करना है, तो मैं सिंपल उस पर टच करूँगा और इसे लंबा खींचूंगा यूँ ऐसे, तो आपको दिखेगा कि ये जोन हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ना। तो ये हम जोन कितना भी बड़ा मार्क कर सकते हैं, हम इतना बड़ा मार्क कर सकते हैं, इतना छोटा मार्क कर सकते हैं, तो जिस तरह आपका लेवल हो उस अकॉर्डिंग आप जोन मार्क कर सकते हो। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि हमें क्या करना है। कि जब भी मार्केट हमारा 0.5 और 0.6 के लेवल के आसपास रहेगा, तो हमें करना क्या है, हमें उस एरिया को एज ए जोन मार्क करना है। हमें उस एरिया को क्या करना है, हमें उस एरिया को एज ए जोन मार्क करना है। अब जोन के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल रेक्टेंगल को उठाएंगे यहाँ पे, और रेक्टेंगल को हमारे 0.6 और 0.5 से मिला देंगे। ये हमने इसे मिला दिया, ये यहाँ पे। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको दिखेगा यहाँ पे सिंपल, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक जोन मार्क हो चुकी है यहाँ पे, है ना, ये हमारे पास ये एक जोन मार्क हो चुकी है। अब हमें करना क्या है कि अगर हमें इस जोन के आसपास कोई भी एक बड़ी सी रेड कैंडल मिलती है, या हमें कुछ भी ऐसा बेयरिश पैटर्न मिलता है, शूटिंग स्टार मिलती है, जैसे हमें यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है या कोई भी एक कैंडल स्टिक का बेयरिश पैटर्न मिलता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना ट्रेड को इंटर करेंगे और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे कंटिन्यूशन के लिए। ठीक है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जब भी मार्केट हमारे 0.5 और 0.6 के लेवल के आसपास आएगा, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करेंगे। अगर 0.5 और 0.6 के जोन का ब्रेकआउट होता है, तो हम कुछ देर वेट करेंगे। अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम जाएंगे कि अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। देखो मार्केट में क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल चीज़ें समझाता हूँ कि मार्केट में क्या होता है। देखो मार्केट में दो पार्टीज होती है, बायर्स और सेलर्स। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करो, अगर आपने कोई चीज़ को 10 रुपये पे खरीदा, ठीक है, अब उसका प्राइस अगर 20 रुपये चला गया,
तो आपको तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 10 रुपये का। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है जो 20 रुपये पे सेलिंग कर रहा है, अगर वहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने मार्केट के लेवल को डिफेंड करने के लिए आप क्या चाहोगे कि यार मैंने चलो 10 रुपये पे बाई किया था, मेरा लेवल, मेरा मार्केट जो है, मेरा जो प्राइस है वो 10 से 20 तक चला गया, तो अब मुझे क्या करना है? अगर मेरा प्राइस 0.5 के आसपास आएगा तो मैं वहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगा ताकि मार्केट और वापस ऊपर जा सके। तो मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स हैं वो यही चाहेंगे हमेशा कि जहाँ पे उन्होंने खरीदा वहां से उसके 0.5 के लेवल के नीचे मार्केट ना आए, वहां पे वो और क्वांटिटी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट ने जब 10 रुपये से 20 रुपये का प्रॉफिट दिखाया तो मार्केट एक करेक्शन लेने तो आएगा। अब वो कहां तक आएगा? तो सिंपल क्या करेंगे, जहां से मार्केट ने रैली देना स्टार्ट किया वहां से लेके जहां तक रैली दी वहां तक फिबोनाची लगाएंगे, उसके 0.5 के लेवल पे कहां तक आएगा? 0.5 50% का लेवल, 10 रुपये पे खरीदा 20 तक चला गया तो 15 रुपये के आसपास वो हमारा लेवल आने वाला है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे? बायर्स और ज्यादा ऐड होंगे, तो वहां पे हाई चांसेस है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में प्रीवियस चल रहा था उसी डायरेक्शन में मार्केट वापस जाना कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और वहां पे मार्केट कुछ देर रुकता है और 0.5 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ये दो लेवल हमारे पास है मार्केट में, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया चलना और मार्केट यहाँ तक गया। अब इसका 0.5 और 0.6 का लेवल हम मार्क आउट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल 0.5 और 0.6 का लेवल मार्क आउट किया। अब मार्केट ने क्या किया, सिंपल कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, मार्केट यहाँ तक गया और मार्केट ने यहाँ पे फिर से पुल बैक लिया। अब मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। सेलर्स को लग रहा है कि हम 0.5 के लेवल को डिफेंड नहीं करने देंगे और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। बायर्स को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगी? या तो मार्केट यहाँ से बुल रन देना फिर से स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा हमको, या कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा तो हमें कंफर्म होगा कि हाँ मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा, 0.5 के लेवल का ब्रेकडाउन अगर मार्केट कर देगा, तो हम सिंपल यही समझेंगे कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में बाइंग की थी, उन्होंने मार्केट में बाइंग करके मार्केट को यहाँ तक लेके गए और जब मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ पे उन्होंने और क्वांटिटी ऐड की, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने उनको ऊपर नहीं ले जाने दिया मार्केट और यहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ। तो ये जितने भी यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो क्या सोचेंगे, अगर मार्केट 0.5 और 0.6 के लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें सिंपल क्या करना है, हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ हमें उसे बुक करना है और हमें सेल साइड में जाना है। तो अब यहाँ पे डबल फोर्स लगने वाला है। पहला तो जहाँ पे जो ऑलरेडी सेलर्स थे वो यहाँ पे एक्टिव हो गए, दूसरा जो प्रीवियस में जो बायर थे वो यहाँ पे निकलेंगे। तो जो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी अगर वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलिंग आएगी, तो यहाँ पे मार्केट डबल फोर्स के साथ नीचे जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें यहीं पे ट्रेड करना है, या तो हमें इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है या हमें वापस से मार्केट जब इस यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा तो हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है हमारे, ताकि हम और ऊपर के लिए यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सके। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि जब मार्केट 0.5 के लेवल पे आएगा, बुल रन देने के बाद में जब मार्केट 0.5 के लेवल के ऊपर आएगा, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे था, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे था तो मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू किया, मार्केट यहाँ तक गिरा। ठीक है, मार्केट ने कहाँ से चालू किया गिरना, मार्केट ने यहाँ से चालू किया गिरना और मार्केट यहाँ तक गिरना, यहाँ तक गिरा है ना। तो हमें दो स्विंग मिल गए यहाँ पे, एक टॉप और एक डाउन। उसका एक हमें टॉप मिल गया, यहाँ पे एक हमें बॉटम मिल गया। तो हमें क्या करना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमें टॉप से लेकिन डाउन तक हमें फिबोनाची लगाना है ताकि हमें लेवल मिल सके मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने 18,800 के लेवल से फिबोनाची को लगाया अप साइड से और नीचे डाउन तक हमने कहाँ तक लगाया, 16,800 तक। तो यहाँ पे हमें फिबोनाची का लेवल हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपसे बताया था आपको 0.5 का और 0.6 का, ये हमारे लिए दो सबसे गोल्डन लेवल होने वाले हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है, 0.5 और 0.6 के जोन को मार्क आउट करना है इस तरह से। अब हम फिबोनाची को यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए।
अब आप यहाँ पे देखोगे कि यार ये फिबोनाची का जो लेवल है ये कितना एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये 0.5 का लेवल है और ये जो ऊपर वाली लाइन है 0.6 का लेवल है। हमने अभी जोन आपके सामने बनाया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे जिन्होंने सेलिंग की यहाँ पे, अब मार्केट जब फर्स्ट टाइम 0.5 के लेवल पे जाएगा तो उन्हें क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने आया है और 0.5 के लेवल से वापस मार्केट कंटिन्यू करने वाला है नीचे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हुआ आप समझे कि जब मार्केट 0.5 के लेवल पे आया तो यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को नीचे लेके जाए, लेकिन बायर्स को पता है कि यार अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया तो हमारे हाथ से सिचुएशन निकल जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो अब मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर ना जाने की बजाय मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया अपने आप को, ताकि ये एक और अच्छी तरीके से अपना बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर सके। कभी भी एक ब्रेकआउट की सबसे अच्छी निशानी क्या है कि वो ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करता है। ये नहीं कि ब्रेकआउट दिया कुछ टाइम में और सीधा दौड़ने लगा या वहीं से रिवर्स हो गया, तो ये ब्रेकआउट फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट में कोई जेन्युइन ब्रेकआउट है तो वो कुछ टाइम ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करेगा अपने आप को, फिर बुल रन कंटिन्यू करेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जितने भी सेलर्स है वो निकलेंगे तो अपने आप बाइंग आ जाएगी और जो न्यू फ्रेश बायर है वो भी वहां पे इंटर करने वाले हैं। उनको पता है कि अब जो मार्केट का डाउन ट्रेंड था वो लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने अपने जो गोल्डन लेवल होता है उसको ब्रेक कर दिया। 0.5 और 0.6 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखो कि 0.6 का जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके सस्टेन किया और जैसे ही यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने यहाँ पे अप मूव देना स्टार्ट कर दिया और मार्केट ने यहाँ पे अपना बुल रन कंटिन्यू कर दिया। ये देख सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से हमें समझना है कि मार्केट में जब भी 0.5 के लेवल के आसपास मार्केट आएगा तो पहली हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हमें कोई भी वहाँ पे नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो सबसे पहले हम वहाँ पे बनाएंगे एक, जैसे जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हमारा मार्केट बुल रन में चल रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि 0.5 पे जब मार्केट आएगा तो हम वहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान करने वाले हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मार्केट फॉल कर रहा है हमने 0.5 पे आते ही ट्रेड बना ली। हमें वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर हमें कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा तो ही हम वहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो उसका एक स्विंग था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक जहाँ तक मार्केट गया, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको लगाया। कहाँ से कहाँ तक लगाया हमने मार्केट को? एक इस स्विंग से जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये हमारा एक स्विंग हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये स्विंग हो गया जहाँ पे हमारा टॉप लगा, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट ने जब यहाँ से यहाँ तक रैली की, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे करेक्शन देने आया तो ये मार्केट कहाँ तक आया? अब आप देखो 0.6 के लेवल, 0.5 और 6 के जोन को हम यहाँ पे मार्क आउट करेंगे सिंपली इस तरीके से। अब हम फिबोनाची को हटा देते हैं। अब आप देखो कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक हमारा मोमेंटम दिया, ठीक है, ये मोमेंट दिया फर्स्ट, यहाँ से मार्केट करेक्शन करने आया और अपने 0.5 और 0.6 के जोन के आसपास से मार्केट यूँ घूमा। तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो इसी तरह से मार्केट में फिबोनाची वर्क करता है। हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है 0.5 और 0.6 ये हमारे लिए गोल्डन जोन होने वाला है, ये हमारे लिए गोल्डन लेवल होने वाला है, ठीक है। तो 0.5 और 0.6 को हमें लाइन में मार्क नहीं करना है, हमें मार्क करना है जोन में, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जोन में वर्क करता है ना कि किसी लेवल पे। अगर मार्केट में आप लेवल पे काम करने जाओगे कि यार मेरा तो ये फिक्स लेवल है, इसी पे मार्केट आएगा, इसी पे घूमेगा, तो आप गलत हो सकते हो सकता है एक दो बार आप सही भी हो जाओ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप गलत होने वाले हो। लेकिन अगर आप लेवल की जगह पे अगर आप जोन में मार्क करने लग जाओ किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लेवल होते हैं, हम हर एक लेवल को जोन में मार्क नहीं करेंगे, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का, हम उसे ही जोन में मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 0.5 0.6 का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाया था। जब मार्केट करेक्शन करने आया तो अपने 0.6 के लेवल से ही मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिया, यहाँ तक करेक्शन दिया मार्केट ने। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने बुल रैली स्टार्ट की तो अपने ऑल टाइम हाई को भी उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में फिबोनाची के ऊपर एक इतनी शानदार स्ट्रेटेजी के रिलेटेड, मतलब उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि हमें टारगेट कहाँ तक रखना है फिबोनाची का और स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना है और किस तरह से हमें ट्रेड करना है उसमें। ये सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए, बेसिक चीज़ें समझाने के लिए फिबोनाची की ये वीडियो बनाई है।
इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हुआ हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इससे रिलेटेड। और आपको कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी आपको नया आपने इससे सीखा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में।